इसके लिए चैट बॉक्स ओपन करना होगा, चैट बॉक्स ओपन नहीं है। हाँ यस मैम, सविता मैम आप कर दीजिए, मैं चैट बॉक्स ओपन कर देती हूँ। जी मैम, जी ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, चैट बॉक्स ऑन है मैम। जी देखिए, कई मेंबर को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्वेश्चन हैंडलिंग क्या होता है ना? जैसे कि हम जो वर्क कर रहे हैं, उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको इन्विटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आपको फ़ॉलो अप में प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्लोजिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या आपको जो भी वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, वो आप यहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हैं। उसका आंसर मैं कर लूँगी। आप पेन कॉपी के साथ में बैठें, डायरी के साथ में बैठें, जिससे कि आप उसको अ, लिखें, नोट करें, क्योंकि ये आपके लिए हेल्प करेगा। हमने भी डायरियाँ बनाई हैं, जादू की डायरी होती है, हमने भी डायरी बनाई है। डायरी आपके पास होगी, तभी आपका बिज़नेस अच्छे से चलेगा। तो आप डायरी पेन के साथ में बैठें। पीवी समझ में नहीं आ रहा। पीवी का मतलब होता है पॉइंट वैल्यू। पहला क्वेश्चन आया यहाँ पे, पीवी समझ में नहीं आ रहा है, तो पीवी का मतलब होता है पॉइंट वैल्यू। मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट, जैसा कि हमारे यहाँ एक नोनी टूथपेस्ट है, वो कितने रुपए का है? 120 रुपए का, है ना? उसपे कितने पॉइंट मिलते हैं आपको? 15 पॉइंट। 15 पॉइंट आपको मिलते हैं, मतलब कि वो आपका मार्जिन है। वो आपका मार्जिन है। वो ही कन्वर्ट होके एक पीवी के उससे 1 रुपए के उसमें आपके अकाउंट में आता है। प्रोडक्ट वैल्यू होती है वो। प्रोडक्ट वैल्यू की जो कॉस्ट वैल्यू हम निकालते हैं ना, उसको पीवी बोलते हैं। ठीक है? एक शैम्पू जैसे कि 375 रुपए का है, एप्पल साइडर शैम्पू 375 रुपए का आता है। तो उसमें हमको कितने पॉइंट मिलते हैं? 75 पॉइंट। वो आपका कमीशन है। ठीक है? सीधी सी तौर पे, सीधी सी बात कहें तो वो आपका कमीशन है। इतने लंबे लंबे क्वेश्चन डालेंगे तो मैम बोलते सब हैं मगर ज्वाइन कोई नहीं होता। हाँ, बोलते सब हैं मगर कोई ज्वाइन नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबके लिए नहीं बनी डियर। अगर सभी डायरेक्ट सेलिंग करने लगेंगे, तो बताओ अदर बिजनेस है वो कौन करेगा? है ना? अदर बिजनेस की चीजें भी तो दूसरों को करना है ना। सब बोलते हैं, बोलते सब हैं मगर ज्वाइन नहीं करता। बिल्कुल सब नहीं करेंगे, लेकिन आपके डेडिकेशन जैसे, आपके जैसे समझदार व्यक्ति, जिनको कम टाइम में अपने सपने पूरे करना हो, ज्यादा पैसा कमाना हो, वो जरूर ज्वाइन करेंगे। बस फर्क इतना पड़ता है, आप उनको बता कैसे रहे हो, है ना? आपने कितना नॉलेज लिया है और आप उनको बता कितना रहे हो, कैसे बता रहे हो। आपका इन्विटेशन करने का तरीका, आपका फ़ॉलो अप करने का तरीका, और आपके सीनियर के साथ में आपको साथ में रह के काम करना सीखना होगा। जब तक आप आपकी अपलाइन को वैल्यू नहीं देंगे, सीनियर के साथ में काम नहीं करेंगे ना, अगर आप अपने आप से कर रहे हैं, फिर तो मुश्किल ही कोई आता है। ठीक है? अपलाइन के साथ में बताइए, सब आएँगे। नहीं मैम, आपकी केवाईसी नहीं होगी। अगर आपके अकाउंट में आपके शिवानी तिवारी है और सरनेम चेंज है, तो आपकी केवाईसी नहीं होगी, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिए, ठीक है? या अपने अकाउंट को अपडेट करवा लीजिए, नहीं तो केवाईसी आपकी अप्रूव नहीं होगी, मैच ही नहीं करेगा आपका। हाँ, बिल्कुल उनको कॉन्टैक्ट में रखिए। भले ही वो आपसे बोल देते हैं कि हमको नहीं करना, फिर भी आपको उनसे रिलेशनशिप तोड़नी नहीं है। उनको अपने कॉन्टैक्ट में रखना है, उनको आपको साबित करके दिखाना है। हमसे भी बहुत से लोगों ने बोला है, डायरेक्ट मना कर देते हैं नहीं करना, लेकिन फिर भी आते हैं। वो आपको देखते आते हैं, उनका मन बनता है, वो आपकी इनकम देखते हैं, आपकी टीम देखते हैं, आपके अच्छे-अच्छे कैनवास देखते हैं, आपका स्किल डेवलपमेंट देखते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, वो आते हैं। 100% आते हैं। आप इनको बिल्कुल ब्लॉक ना करें, आप उनको दिखाएँ, उनको ही तो करके दिखाना है, जिनने हमको मुँह तोड़ जवाब दे दिया। उनको ही तो करके दिखाना है कि देखो तुमने मुझे मुँह पे जवाब दिया था, आज मैं तुम्हारे सामने कितनी काबिल बन चुकी हूँ। उन्हीं को ज़्यादा दिखाना है। बिल्कुल उनको ब्लॉक ब्लॉक ना करें, कॉन्टैक्ट में रखें। कम किया करना है, बाद में बोलते हैं चेंज सिस्टम है।
पहले बोलते हैं काम क्या करना है, बाद में बोलते हैं चेन सिस्टम है। तो आप उनकी हाँ में हाँ मिला, सबसे पहले तो आप उनको बताइए, आपकी भाषा में इसे चेन सिस्टम बोलते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की भाषा में इसे टीम वर्क बोलते हैं, ठीक है? ये आप उनका क्लियर कीजिए। अगर और उनके साथ हाँ में हाँ भी हमको थोड़ी सी मिलानी होती है। अगर वो बोल रहे हैं ना चेन सिस्टम है, तो उनसे बोल दो, हाँ मैम अगर चेन सिस्टम है तो क्या गलत है? अगर हम चेन बना के पैसा कमा सकते हैं, अपने पूरे सपने कर सकते हैं, चैन की नींद सो सकते हैं, गोल्ड की चेन पहन सकते हैं, तो चेन बनाने में क्या प्रॉब्लम है? और आप उनको एक चीज और बताइए, उदाहरण आपके पास में होने चाहिए, उदाहरण आपके पास में होना चाहिए। आप उनको बताइए चेन कहाँ नहीं है, आप उन्हीं से क्वेश्चन कीजिए, उल्टा क्वेश्चन उनसे ही कर लीजिए। अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है, वहां पे अगर टीचर पढ़ाने वाले ना हो, कितने टीचर आपके बच्चे को पढ़ाते हैं? कम से कम 5-6 टीचर तो पढ़ाते होंगे अलग अलग सब्जेक्ट। तो क्या वहां चेन नहीं है? जिस क्लास में आपका बच्चा पढ़ने बैठता है, उस क्लास में कितने बच्चे हैं आप मुझे बताइए। तो क्या वहां चेन नहीं है? आपके हस्बैंड क्या करते हैं? अगर कोई जॉब करते हैं तो ऑफिस में उनके कितने उनके कलीग्स हैं, मुझे बताइए। अगर आपके हस्बैंड का बिजनेस है, तो क्या बिना कस्टमर के आपके हस्बैंड का बिजनेस चल जाएगा? सीधा उन्हीं से जवाब मांगिए, उनकी बोलती बंद हो जाएगी। आपको बोलना आना चाहिए, ठीक है? हमारा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस होता है बोलने का। इनविटेशन प्रॉब्लम है मैम, इनविटेशन प्रॉब्लम है। सिंपल सा इनविटेशन होता है मैम, बिल्कुल इजीली सिंपल सा इनविटेशन होता है। 2 से 3 मिनट का आपका उसका हो जाता है। अगर आपका व्हाट्सएप पे कोई आपका जान पहचान का आ रहा है, वो आपसे पूछते हैं कि थोड़ा सा तो बताओ क्या मतलब की बिजनेस है, थोड़ा सा हमें बताओ, आप तो इतने दिन से कर रहे हो। तो इजीली उनको बोलो, मैं आपको बताने को पूरा बताऊंगी, मुझे आप ये बताओ वही करना है जो आपको शुरू से करते चले आ रहे हो। अच्छा, ऐसा क्या करना है जो हम शुरू से करते चले आ रहे हैं? सीधा सा उनको बताओ। आप ये बताओ, आपके घर में ज़रूरत के प्रोडक्ट लगते हैं या नहीं लगते? जो अपना होता है ना हम उसको बता देते हैं, है ना? जिससे कि वो वहाँ पे प्रोडक्ट की जो प्रोफाइल मैम लोग बताते हैं ना, हमारे लीडर बताते हैं, उसको देख देख के लीव ना करे। वो कई लोग क्या होते हैं उसको देख के लीव कर देते हैं। सीधा सा उनको बोलो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो टूथपेस्ट लेके आते हो, शैम्पू, फेस वॉश लेके आते हो, उनसे आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा, तो आप करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? ऑब्वियसली वो बोलेगा करना चाहेंगे। तो यहाँ से आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? ये इन्विटेशन करने का छोटा-सा फ़ॉर्मूला होता है। दूसरा, काम क्या है? हमसे काम की भी पूछते हैं ना, काम बता आप ही बता दो क्या है? सीधा-सा बताओ कि आप जो शुरू से करते चले आ रहे हो, वही काम आपको यहाँ पे करना है। आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हो, साड़ी लेके आते हो, आप कोई भी गहने लेके आते हो, कोई भी ज्वेलरी लेके आते हो, आप क्या करते हो? अपने नेबर को बताते हो, अपने रिलेशन में बताते हो, अपने फ्रेंड सर्कल को बताते हो ना, करते हो या नहीं करते? बोलेगी हाँ करते हैं। क्या करते हो? अपने शॉप का नाम बता देते हो ना, वो वहां जाता है लेके आता है। आपको क्या मिला, मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। किसकी बिक्री हुई? किसका आपने फायदा करवाया? दुकान वाले का। ठीक है, एक ग्राहक उसका बढ़ा दिया आपने। आपको मुझे तो कुछ नहीं मिला ना। लेकिन हम यहाँ पे जब हमारा प्रोडक्ट सेल होता है ना, भले ही वन टाइम होता है, लेकिन आपको भी फायदा होता है और हमको भी फायदा होता है। और वो पैसे आपको अपनी जेब से नहीं देना, जो हमारे साथ में आता है ना वो देता है। सीधा सा उसको सीधी लैंग्वेज में समझा दो और बोलो कि मैंने तो इसको लाइव देखा था, आप भी लाइव देखो। अपने मेंटोर की, वहां पे अपने लीडर की थोड़ा आपको बताना पड़ेगा कि भाई जो आपके लीडर है वो गवर्नमेंट जॉब पर्सन है, और यहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब कि आपको बताएंगे इतनी साल से वो वर्क कर रहे हैं, इतनी इनकम को ले चुका। हाईलाइट करना है, अपने लीडर को हाईलाइट करना है। जैसे डिम्पल मैम को 4.5 साल हुआ है, उन्होंने यहाँ से आई थिंक, मुझे पता तो नहीं है, फिर भी 70 लाख का मुझे पता है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कितना हो गया मैम का। 70 लाख की इनकम किया है क्या? कहीं से ये पॉसिबल है? नहीं है। आपको प्रोफाइल के बारे में बताया जाएगा, आपको वहां पे कंपनी के प्रोडक्ट भी बताए जाएंगे, जो जैसे कि मैंने अभी बोला कि वो चीजें आप ले सकते हो। उसके साथ में आपको क्या बताया जाएगा, इनकम कैसे ले सकते हो, कितने प्रकार की इनकम आएगी। यहाँ पे एक प्रकार की इनकम नहीं आती, कई तरह की आती है, वो आपको वहीं देखने को मिलेगी, ठीक है? और कैसे आप ज्वाइन करोगे, सब कुछ वहां आपको सीखने को मिलेगा। मैंने भी लाइव देखा था डियर फ्रेंड, आप भी लाइव देखो, वो बिल्कुल आते हैं। छोटा सा इन्विटेशन है, बहुत प्यारा इन्विटेशन है, आप करिए, होगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं वीडियो ऑन करूंगी तो मैं लीव हो जाऊंगी, मैं नहीं करूंगी, और वैसे भी मैं अंधेले में छत पे बैठी हूँ।
है ना। मैं टेरेस पे बैठी हूँ, अंधेरे में बैठी हूँ, क्योंकि नाइट में मेरे यहाँ नेटवर्क नहीं मिलते हैं। वैसे भी मैं आपको दिखने वाली हूँ नहीं, क्योंकि यहाँ अंधेला अंधेला हो रहा है, ठीक है। लिंक ले लेते हैं, कॉल अटेंड नहीं करते हैं। हाँ, बहुत बार होता है। लिंक ले लेते हैं, पल को कॉल अटेंड नहीं करते। हमें कंफर्मेशन भी देते हैं कि मैम हम ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन फिर भी नहीं करते हैं। हमारे साथ में भी ये चीजें हुई हैं, हर लीडर के साथ में हुई हैं, तो आपके साथ भी हो रही हैं, ठीक है। इससे डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने पहले ही क्या बोला, डायरेक्ट सेलिंग हर किसी के लिए नहीं बना। आते हैं इंसान, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। कोई बात नहीं है, आप नेक्स्ट डे उनसे पूछिए कि मैम आपने लिंक ली थी पर आपने देखा नहीं, कोई रीजन है? अगर कोई रीजन है और आप नेक्स्ट डे देखना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिए। अगर वो आपका एक वॉइस रिकॉर्ड करके भेजिए, ठीक है, वॉइस रिकॉर्ड करके भेजिए। हो सकता है उसका डाटा ऑफ हो गया हो सकता है वो कहीं बाहर अचानक चली गई हो सकता है उसके यहाँ मेहमान आ गए हो सकता है कुछ भी हो सकता है ना। तो ये चीजें आप माइंड में सोच लें, ना कि अपने माइंड को खराब करें। पता नहीं क्यों नहीं देखा इसने, अब ये नहीं देखेगी तो कोई दुनिया की कोई औरत नहीं देखेगी, ऐसा ना सोचें, ठीक है। काफी सारे कोइंसिडेंस हो जाते हैं हमारे साथ में, बोलने के बाद भी हम वो काम नहीं कर पाते हैं। जनरेशन कैसे मिलता है? जनरेशन आपकी खुद की आईडी डायमंड होना चाहिए, आपके नीचे राइट और लेफ्ट दो डायमंड होना चाहिए। आपको 150 पीबी का 150 पॉइंट 150 पॉइंट वैल्यू का प्रोडक्ट परचेस करना होगा। चाहे तो आप आपके वॉलेट से करें, चाहे तो आप आपके मतलब कि पॉकेट से करें, आपकी जेब से करें, कंपलसरी है। आपकी आईडी डायमंड और राइट और लेफ्ट दोनों आईडी डायमंड कंपलसरी है, ठीक है। तो जनरेशन आपको आता है। और रॉयल्टी के लिए 11 11 मेंबर आपको करने पड़ते हैं। राइट लेफ्ट कहीं भी लगे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी आपकी आईडी उसमें भी डायमंड होना चाहिए, और 150 पीबी का आपको परचेस करना पड़ेगा। या तो आपकी इनकम बन रही है मैचिंग, तो आप वॉलेट से कर लीजिए। अगर मैचिंग इनकम नहीं बन रही हो और आपको जनरेशन चाहिए है, आपका डायमंड पेयर कंप्लीट है, तो आपको 150 पीबी का प्रोडक्ट परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। मैम बोलते हैं कि पैसा लगाना होता है, फ्री में क्या मिलता है? मुझे बताइए। देखो, जो क्वेश्चन आपसे बोलते हैं ना, जो आपसे बोलते हैं ना, सीधा सा क्वेश्चन आप उससे पूछ लो। पहले तो थोड़ी सी स्माइल, स्माइल दो, हंसो। कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है कि पैसे लगाना पड़ता है। आप मुझे बताइए, बिना पैसे के क्या होता है? सीधा सा उनसे पूछो। आप की और मेरी जिस फोन से बात हो रही है ना, इसमें भी रिचार्ज करवाया है, बैलेंस डलवाया है, जब हमारी बात हो रही है। अगर ये नहीं होता है, यहाँ पे पैसे नहीं लगाए होते, तो क्या आज आप और मैं फोन पे बात कर रही होती? सीधा सा उदाहरण है, वहीं का जो आप बात कर रही हो ना, वहीं का उदाहरण है, ठीक है। वो भी सोच में पड़ जाएगी। मैम, आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं, फीस तो देनी पड़ती होगी। आपके घर में जो भी सामान आता है, पैसों से ही लाते होंगे। आपने भी एजुकेशन ली होगी, उसके भी पैसे लगे होंगे। हर एक चीज में तो पैसा लगता है। मैम, फ्री में क्या मिलता है? आप मुझे एक चीज बता दीजिए, फ्री में क्या मिलती है, मैं आपको बिजनेस फ्री में करवा दूंगी। एक ही चीज बता दीजिए, फ्री में क्या मिलता है? ज्ञान भी फ्री में नहीं मिलता है। अगर कोई बाई चांस आपसे बोलने लगे कि प्रवचन फ्री में मिलते हैं, प्रवचन भी फ्री में नहीं मिलते हैं। जो कौन होते हैं, पंडित जी वगैरह होते हैं ना, वो भी लाखों की वो लेते हैं, फीस लेते हैं। और जो महा देने वाले होते हैं ना, बड़े बड़े व्यक्ति, वो देते हैं। फिर भागवत कथा होती है, तो फ्री में तो कहीं नहीं मिलता, तो यहाँ भी नहीं मिलेगा। दुनिया में फ्री में कभी कुछ नहीं मिलता, ठीक है। आपको गिनवाना आना चाहिए, आपको आंसर करना आना चाहिए उनका। ओके मैम, कोई बात नहीं है। आप 1 बजे वाली मीटिंग अटेंड नहीं करवाई थी, उसमें केवाईसी के बारे में ही बताया था किरण मैम ने, आईडी ओपन पे। इनविटेशन में अभी बता चुकी हूँ मैम। रजनी मैम, रजनीपाल मैम, इनविटेशन अभी मैं बता चुकी हूँ। अच्छा, क्या गारंटी है कि ये कंपनी बंद नहीं होगी, ये बोलते हैं क्या?
आप उनसे देखो, हर एक बात का स्माइल के साथ में आंसर देना है आपको। हर बात पे मतलब कि हाइपर नहीं होना, गुस्सा नहीं आना चाहिए आपको। हमेशा आपकी स्माइल पे फेस सॉरी फेस पे स्माइल होनी चाहिए। आप उनसे एक ही बात बोलिए, मैम आपकी और मेरी जिंदगी की क्या गारंटी है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम कितने साल तक जिएंगे? क्या आपको और मुझको पता है कि हम कितना जीने वाले हैं? जब हमारे लाइफ की हमको गारंटी नहीं है, तो कंपनी बंद नहीं होगी, इसकी गारंटी आप मुझसे मांग रहे हैं, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। क्यों दे सकती हूँ? क्योंकि हमारी जो कंपनी का प्लान है ना, बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छे से चल रहा है। क्योंकि इतने कम टाइम में हमारी कंपनी ने इतनी सारी प्रोग्रेस की है। और अगर कंपनी, मान लो एक बात मानते हैं मोटी सी, अगर कंपनी बंद हो भी गई, तो आपका और मेरा लेकर क्या गई? ये बताइए। हम ऐसा आपसे क्या लिखवा रहे हैं? क्या आपकी कोई प्रॉपर्टी लिखवा रहे हैं? क्या आपसे कोई इतनी मोटी रकम ले रहे हैं जिसको लेके कंपनी बंद हो जाएगी? भाई आपने 4,920 रुपए दिए, मैंने 4,920 रुपए दिए, उसका आपको सामान मिला, मुझको मुझे सामान मिला। अब अगर कंपनी बंद भी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आपका और मेरा गया क्या? जब तक हमने काम किया, जब तक हमने पैसा कमाया। वैसे हमारी कंपनी बंद होने वाली नहीं है, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो आप मेरा नाम बदल देना, ठीक है? फुल कॉन्फिडेंस में बोल देना, क्योंकि हमारी कंपनी कभी बंद होने वाली नहीं है। फुल कॉन्फिडेंस से बोल देना, ठीक है? वो कॉन्फिडेंस आपकी वॉइस में उसको दिखना चाहिए। फॉलो प्रॉब्लम आ रही है। ये जो आंसर मैं दे रही हूँ ना, ये फॉलो की है मैम। ये जो आंसर मैं आपको दे रही हूँ, ये आपके फॉलो अप में काम आएंगे, आप इनको लिख के रख लीजिए, ठीक है? यही तो क्वेश्चन आपके फॉलो अप में आते हैं। इंटरेस्ट दिखाते हैं पर कोई ज्वाइन नहीं करते। कई जगह पे मैम क्या है, वो आपको खुद को देखना चाहते हैं, है ना? जैसे कि आपने उनको बताया, तो वो आपको देखना चाहते हैं कि आपकी इनकम आ रही है नहीं आ रही, आप कितने दिन तक इसको कर रहे हैं, है ना? उनको आपको करके साबित करना होगा कि भाई मैं इतने लंबे टाइम तक यहाँ टिकी हूँ और कर रही हूँ। जब वो धीरे धीरे आपको देखते हैं ना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने और 1 साल, वो खुद ब खुद से आते हैं, बिल्कुल आते हैं। इसके लिए आपको टिके रहना है। जितने लोगों को आपने बताया है ना बिजनेस के बारे में, वो आपके साथ में जब तक ज्वाइन नहीं हो जाते, जब तक आपको टिके रहना है, आपको मैदान छोड़ के नहीं भागना, ठीक है? मैम लिंक दे ले, देख लें और फिर कॉल नहीं उठाते हैं। अभी मैंने बताया मैम, लिंक लेकर कॉल नहीं उठाते हैं। कई बार हो जाता है, कई बार हो जाता है उनकी प्रॉब्लम हो, कई बार हो जाता है कि उन आपके कहने पे उन्होंने ले ली हो, या उनको कंफर्मेशन दे के करिए ना, आप लिंक दीजिए। मैम आप मुझे कंफर्मेशन दीजिए कि आप देखेंगे, जब भी मैं आपको लिंक दूंगी। ओनली 3 लिंक मेरे पास में होती हैं, अदरवाइज मेरे पास में और भी मेंबर लाइन में है। मैं मेरे को अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे पास कॉल आ ही रहा है। अगर आप यस बोलेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, अदरवाइज मैं दूसरे पर्सन को दे दूंगी। कंफर्मेशन ले लीजिए। कभी कभी मेंबर कंफर्मेशन देने के बाद भी नहीं देखता, होता है, सबके साथ होता है। कोई बात नहीं है, अगर एक मेंबर ने नहीं देखी, 2 मेंबर ने नहीं देखी, 10 मेंबर ने नहीं देखी, हमारी दुनिया जहान थोड़ी ना लुट गया यार। बहुत सारे मेंबर हैं और काफी सारे प्लेटफॉर्म से हम वर्क करना सिखाते हैं। काफी सारे लोग बात करके मुकर जाते हैं। सभी नहीं करेंगे ज्वाइन मैम, सभी नहीं करेंगे। फॉलो अप के लिए कॉल नहीं उठाते। फॉलो अप के कॉल, ये कॉल वो इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि हमारा इनविटेशन थोड़ा सा स्लो रहता है। इनविटेशन में हम वो चीजें उनको क्लियरिटी नहीं कर पाते हैं जो करना चाहिए, इसलिए फिर वो फॉलो अप में कॉल हमारा नहीं उठाते हैं। नहीं तो उठाते हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा हमें अपने आप में सुधार करना है। आप सीखने पे फोकस करोगे ना, थोड़ा सा अपने आप में सुधार करोगे, बिल्कुल होगा, 100% होगा। आधार कार्ड, बैंक पासबुक देना सेफ होगा पूछते हैं, हम तो लेते ही नहीं। किसने बोला कि हम आधार कार्ड लेते हैं, बैंक की पासबुक लेते हैं? जयश्री राठौर मैम, किसने बोला कि हम लेते हैं? हम तो ओनली आधार कार्ड में जो उनका नाम एड्रेस है, उसके बेस पे उनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं। हम लेते ही नहीं है। केवाईसी आप उनको खुद करना सिखा दो ना।
उनको वीडियो कॉल स्क्रीन शेयर करके आप खुद उनको केवाईसी सिखा दो। अपन को कुछ नहीं चाहिए डियर, कुछ चाहिए ही नहीं अपन को। आम भाषा में लोग चेन सिस्टम ही बोलते हैं, तो इसका आंसर मैं दे चुकी हूँ। मैम क्लोजिंग नहीं हो पाती है, लोग बोलते हैं वर्क अच्छा लगा, लेकिन हस्बैंड से डिस्कस कर लें फिर फोन नहीं उठाते। हस्बैंड से डिस्कस कर लें फिर फोन नहीं उठाते, कोई बात नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं, आप उनको ब्रॉडकास्ट में डाल दीजिए। बहुत सारे तरीके हैं, आप ब्रॉडकास्ट बनाइए। आप ब्रॉडकास्ट का जैसे कि आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। हम मंथ के हिसाब से भी रखते हैं कि इस मंथ में इतने लीड ने हमारा प्लान देखा है, उनको मंथ के हिसाब से जैसे कि ये चल रहा है सितंबर मंथ है ना, तो सितंबर मंथ लीड प्लान देख चुके हैं वो, उनको उसमें डाल दीजिए सबको इकट्ठा करके। और उनको 2-4 दिन में जो हमारे यहाँ रिकॉग्निशन होते हैं, जो जर्नी शेयर होती है, वो वीडियो वगैरह अच्छी अच्छी इनकम की, अपने अकाउंट में इनकम आती है उसके जो आते हैं कैनवास बन के आते हैं, वो उनको सेंड करते रहिए। एक ना एक दिन वो खुद ब खुद आते हैं ठीक है। ये काम ब्रॉडकास्ट होता है बहुत इजीली। कल ही मुझे मेरे फ्रेंड का फोन आया, मुझे बोल रहे थे फ्रॉड है, ये सब फ्रॉड है, करते हैं। मैंने भी वर्क किया, कंपनी बंद हो गई। मैंने बोला बताने के लिए। बिल्कुल अपना माइंड सेट रखना है। देखो आपने उनसे जो ये बोलते हैं ना, मैंने भी किया, फ्रॉड है, कंपनी बंद हो गई, सीधा सा आप उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। यार तूने किया था तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? जैसे मैं कर रही हूँ, मैं तुझे बता रही हूँ, तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? हो सकता है मैं तेरे साथ में आ जाती और अपन बहुत अच्छा कर पाते। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि खुद बोलते हैं कि हमने किया है, आपने किया तो हमें क्यों नहीं बताया? हमें तो ये बिजनेस बहुत अच्छा लगा, हम भी आपके साथ में कर लेते, मिलके काम करते। कि सीधी सी बात यह है, आपने ज्वाइनिंग ली पर आपने किया ही नहीं, आपने उस चीज को समझा ही नहीं। वही लोग ऐसे बोलते हैं। ऐसे तो मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे जब मैंने ज्वाइन किया था। अरे जी वो जोड़ने वाला काम होता है, हमने कर चुके। हमने डायरेक्ट उनको भी यही बोला था, आपने किया था तो आपने तो हमको बताया नहीं। जब आपने घर में हमें नहीं बताया, तो आपने दूसरों को क्या ही बताया होगा? ये नहीं हुआ काम आप नहीं कर पाए वो हम कर ले। जरूरी थोड़ी ना कि हर एक इंसान हर एक काम कर सकता है, और हमने कर दिखाया, और आज उनकी भी आईडी लगी है। इसका मैं बोल चुकी हूँ। बोल देते हैं ना कि नहीं करना, बाद में पहले एग्री हो जाते हैं बहुत सो। अधिकतर यही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस टाइम पे। वो आपको देखना चाहता है कि आप कब तक टिके हैं और आप कितना पेशेंस से इस बिजनेस को कर रहे हैं। आप उनको ब्रॉडकास्ट में डालते रहिए। केवाईसी आप न्यू है ना सानिया हाशमी, आप न्यू मैम। केवाईसी केवाईसी आपकी पैन कार्ड लगता है और आपका अकाउंट लगता है, वो हमें नहीं चाहिए होता है। 1 बजे की मीटिंग केवाईसी की हुई थी। केवाईसी करना जरूरी होता है, जिसमें पैन कार्ड और आपका अकाउंट लगता है, जब भी आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। आप यहाँ पैसे कमाने आए हो ना, तो आपको केवाईसी करनी होगी, जब भी तो आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। जब अपना आप बिजनेस शेयर करोगे जब। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने ज्वाइनिंग ले ली, केवाईसी कर दो और पैसे आना स्टार्ट। जब आप अपने बिजनेस को शेयर करेंगे जब। ठीक। ऑलवेज मोटिवेट रखने के लिए, देखिए ऑलवेज तो कोई मोटिवेट नहीं होता है, ये तो सिर्फ अपने आप से आपको खुद को मोटिवेट होना पड़ता है। अगर आपका जिस दिन आपने डायरेक्ट सेलिंग में माइंड सेट अपना कर लिया ना कि ये डायरेक्ट सेलिंग फील्ड बहुत अच्छी है, मुझे यहाँ पे यहीं से मुझे मेरे सपने पूरे करना है, मुझे यहाँ लग कर टिक कर काम करना है, उस दिन आप मोटिवेट हो जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है जो आपको मोटिवेट कर दे। आज मैं आपको कुछ स्टोरी सुना दूं, आपको मोटिवेट कर दूं, कितने टाइम तक आपके माइंड में रहेगा? 2-4 घंटे, 24 घंटे, 2 दिन, बस।
फिर आपके माइंड से वो शार्प हो जाएगा, क्योंकि हम माइंड में उतनी सारी चीजें नहीं रख सकते हैं। अगर अब आपको ऑलवेज मोटिवेट होना है, यूट्यूब पे आप नेट मार्केटिंग की, डायरेक्ट सेलिंग की वीडियोस देखिए, हर्षवर्धन जैन सर की देखिए, क्या नाम है, अ, बहुत सारे, सोनू शर्मा सर की देखिए, दीपक बजाज सर की देखिए, और क्या नाम है, संगीता भार्गव, वो मैम का मुझे नाम नहीं आ रहा, उन मैम की वीडियो देखिए, आप खुद ब खुद मोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है। भाई लोगों को जोड़ने का काम कहाँ नहीं है, हर जगह लोगों को जोड़ा ही जाता है। अगर आपके घर में शादी हो और 4 मेहमान ना आए, 4 मेहमान आपके घर में ना जुड़े, तो क्या आपके घर में अकेले फंक्शन हो जाएगा? हर जगह तो लोगों की जरूरत है, हर जगह तो जुड़ना पड़ता है। तो यहाँ क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है जुड़ने में, जब हर एक काम जुड़ने से ही होता है। और हर जगह कहीं भी चले जाओ आप, सबको एक फैमिली में जुड़ के रहने को बोला जाता है, सबको एक घर में जुड़ के रहने को बोला जाता है। कोई कहाँ बोलता है कि तुम लोग अलग अलग हो जाओ, सब भाई बहन अलग अलग हो जाओ फिर मस्त जियो। कौन बोलता है कि अपने समुदाय से, अपनी जाति से अलग हो जाओ? कोई बोलता है? अपनी समाज से, अपने धर्म से अलग हो जाओ? जुड़ने का ही तो बोलते हैं ना। हर जगह जुड़ने का ही काम है, आपको जवाब देना आना चाहिए। जो आपके रिलेशन में उनको कैसे समझा, मैंने अभी बताया ना, शुरू में इसका बताया, इजीली, बहुत इजीली बताया आपको मैंने। सीधा सा आप उनसे बोलिए कि जो 2 काम आप जिंदगी में शुरू से करते चले आ रहे हैं, वही 2 काम आपको यहाँ पर करने हैं। पहला तो जो आपके घर में सामान आ रहा है, वो आपको ओनली 1 टाइम यहाँ से लेना है, और लाइफ टाइम के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। दूसरी बात, आपको यहाँ पे बिजनेस अपना शेयर करना है, जो कि आप पहले से बहुत अच्छे से करते चले आ रहे हैं। ये खूबियां आपके अंदर बहुत पहले से हैं। बिजनेस को प्रमोट करने की, शेयर करने की, ये खूबियां भगवान ने हमको पहले से दी है। महिलाओं का, खासकर महिलाओं के अंदर ये खूबियां पहले से होती हैं। ठीक है। आप ब्यूटी पार्लर वाले को शेयर करते हो, आप ब्यूटिशियन को शेयर करते हो, आप ज्वेलरी वाले को शेयर करते हो, आप साड़ी की शॉप वाले को शेयर करते हो, आप डॉक्टर को शेयर करते हो, आप कोचिंग टीचर को शेयर करते हो, आप अच्छे स्कूल कॉलेज को शेयर करते हो। किसको शेयर नहीं करते बताओ? अगर ये काम आप नहीं कर रहे होंगे तो आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर पाएंगे। अगर ये काम आप कर रहे हैं तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। ठीक है। मीटिंग देखकर कॉल रिसीव नहीं करते, इसका मैं बता चुकी हूँ कई बार। कंपनी बंद नहीं होगी इसकी क्या गारंटी है? हम फुल गारंटी ले रहे हैं। कंपनी बंद नहीं होगी, हम गारंटी ले रहे हैं, क्योंकि हमारी कंपनी पूरे गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन कर रही है। हमारी कंपनी टीडीएस कट करती है, हमारी कंपनी जीएसटी कट करती है, हमारी कंपनी के पास पूरे लीगल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हैं, और पूरे रूल गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन में चल रही है। और इस बात की गारंटी मैं दे रही हूँ, अगर कंपनी बंद भी हो गई तो तुम्हारा क्या जाएगा? क्या चला गया तुम्हारा? क्या तुमने कंपनी को दिया था, मुझे ये बता दो। कोई तुम्हारी जमीन या कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी लिखवाई थी? सीधा सा बोलना सीखो। ठीक है। फुल कॉन्फिडेंस से बोल दो, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट तुम्हारे घर तक नहीं आया, तुम्हारे 4,920 रुपए मैं वापस करूंगी। और कोई प्रॉब्लम? हाँ हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधार कार्ड में हस्बैंड का नंबर हो जाएगी। बस इतना है, मैसेज उनके पास आएंगे। थैंक यू स्वाति मैम। हाँ, पेशेंस रखना, ठीक है। विमला मैम, पेशेंस रखना, टाइम लगेगा, सबको लगता है, लेकिन इतना भी टाइम मत ले लेना कि आपके पीछे वाले आपके आगे निकल जाएं। ठीक है। टाइम लेना, सीखने पे फोकस करना, और उसके साथ में थोड़ा थोड़ा बताते बताते भी जाना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये नहीं है कि आप उसको परफेक्ट सीख के करेंगे। ये करके सीखने का बिजनेस है। आपने ज्वाइन कर लिया है, अब सीखते जाओ और करते जाओ। ठीक है। आप ये मत सोचना कि मैं इसको पूरा परफेक्टली सीख लूंगी फिर करूंगी, ऐसा नहीं होता है। इसमें करते जाओ और सीखते जाओ, ऐसे होता है। ठीक है। हाँ तो ऐसे बोलते ना, तो ये सारे जवाब मैं आपको दे रही हूँ, इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ में आप बोलना, इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ में। ठीक है।
चित्रा गुप्ता मैम, इसका आंसर तो मैं कितनी बार दे चुकी हूँ भाई, एक ही क्वेश्चन बार बार क्यों डाल रहे हो? एक ही क्वेश्चन क्यों डाल रहे हो? केवाईसी करने के लिए क्या करना चाहिए? केवाईसी करने के लिए आप अपनी अपलाइन से बात करना, वो बता देंगे, ठीक है। और सबसे पहले तो सैमसंग के नाम से हैं आप, ठीक है। आप आपका रीनेम करिए, पार्टिसिपेट पे जाइए, वहां पे रीनेम का ऑप्शन आएगा, उससे आपका रीनेम कीजिए। अभी मैम ने इतने लोगों को रिमूव किया है, आपको रिमूव कर देंगे सिस्टम से। रहिए, ठीक है। अच्छा, एक ने बोला है मेरे ज्वाइन करने से आपका क्या फायदा? कि ना बेर, मेरा फायदा जरूर नहीं है, लेकिन तेरा फायदा जरूर हो जाएगा। तेरे को एक देख, मैंने ज्वाइन किया तो मैंने नहीं देखा सामने वाले को क्या मिल रहा है। मैंने अपना फायदा देखा कि मुझे एक बिजनेस मिल रहा है, वो भी घर बैठे बैठे अपनी फैमिली को संभालते हुए। और इसमें कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई लेवल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ बेचना नहीं है, कुछ हर महीने खरीदना नहीं है। तो यही तेरा फायदा है। मेरा फायदा मत देख, तू तेरा फायदा देख, तेरे को क्या मिल रहा है। अगर हम दूसरों का फायदा देखेंगे ना, तो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर तू मेरा फायदा देखेगी ना, हाँ बस इतना है कि अगर तू मेरे साथ ज्वाइन होगी तो एक बार की अगर हो सकता है मेरी इनकम बन जाए, ठीक है। बस इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा तेरे आने से मुझे फायदा। और इतना है कि हम दोनों मिलके करेंगे, साथ मिलके करेंगे, साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। इतना फायदा तेरा भी होगा और मेरा भी होगा। तेरे और मेरे सपने हम साथ मिलके पूरे कर सकते हैं। ये दोनों का फायदा है। वॉइस नहीं आ रही? वॉइस आ रही है यार। वर्क क्या है, ऐसा पूछते हैं। आप उनको बोलो हमारा महिला अगर आप हिंदी बोलते हो, ठीक है, और कोई ऐसी महिला आपसे पूछ रही है जिसको ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है, सीधा सा बोलो महिला सशक्तिकरण पे हमारा वर्क है, जो कि घर बैठे बैठे आपके मोबाइल फोन से होता है। आप मोबाइल फोन वैसे भी यूज करते हैं, और आपका ये घर बैठे बैठे मोबाइल फोन से होगा। आपकी फैमिली, आपके परिवार को संभालते हुए, अपने बच्चों को, सास ससुर को देखते हुए अपने घर से ये कर सकते हैं। घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको। क्या यार, रिकॉर्ड करने लगे? रिकॉर्ड मत कीजिए। आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए है तो आप 4 बजे की मेरी मीटिंग में आइए, जो हमारे सीनियर वहां पे आपको प्रोवाइड करेंगे। मत डालिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, प्लीज। आप वहां पे आइए, तो वहां पे हमारे सीनियर पूरा वर्क आपको समझाएंगे। अगर आपकी फ्रेंड वगैरह है तो थोड़ा सा उसको प्रोडक्ट के बारे में बता दें, ठीक है, जिससे कि उसको फिर वो पूरी मीटिंग देखे अच्छे से, ठीक है। अगर आपका कोई रिलेटिव है तो। मैम केनवा कैसे बनाते हैं? केनवा की मीटिंग नहीं हो रही है, केनवा की मीटिंग होगी जब आपको सिखा देंगे, ठीक है। क्यों डाल रहे हो बार बार ऑप्शन रिकॉर्डिंग का? क्या है यार। आ, 2 लीड लाने में केवाईसी नहीं होती है? केवाईसी तो क्यों डाल रहे हो? अरे आप लोग बार 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 रिकॉर्डिंग का ऑप्शन सीख लो, अपने माइंड में फोकस कर लो, दिमाग में रख लो, जो बोल रही हो कॉपी में नोट कर लो, डायरी में नोट कर लो। रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है, आप रिकॉर्ड कर लोगे तो सुनोगे नहीं, सुनोगे तो समझ नहीं पाओगे, ठीक है। मत डालिए प्लीज। जो भी ये कर रहा है ना बार बार, बिल्कुल भी सिस्टम से चलना नहीं आता उसको, जो भी कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ बार बार जस्ट 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 बहुत रिकॉर्डिंग का ऑप्शन डाल रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है। मैं क्वेश्चन नहीं ले पा रही हूँ, एकदम से पॉपअप हो रहा है वो। केवाईसी करने के लिए आपको 2 मेंबर की जरूरत नहीं है। 2 मेंबर अभी आपके साथ में नहीं आए हैं, जब भी आपकी केवाईसी हो जाएगी। हाँ, हम तो बिल्कुल सही सही, यहाँ पे हर एक लीडर आपको सही बताता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम बोल क्या बोलकर ऑफर करें? यही अगर वो आपकी फ्रेंड है और वो आपसे पूछने नहीं आई है और आप उसको बताने गए हैं अपने प्लेटफॉर्म को, तो सीधा सा उससे मतलब कि आपकी बातचीत चलती रहे। अगर आपने बहुत टाइम बाद उनसे बात कर रहे हैं तो पहले तो 2 3 दिन 8 दिन उनसे रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, ठीक है। एकदम से नहीं कि आपका मतलब कि क्या क्या बोलते हैं,
अपने फायदे के लिए आप उसको बिजनेस बताने चले गए, ठीक है। पहले अगर बहुत टाइम बाद अपनी सहेली से, अपने रिलेशन में किसी से आपसे बात हो रही है, तो आप उनसे पहले रिलेशन गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो उनको भेजिए, कुछ चीजें भेजिए। फिर 1-2 दिन बाद उनको कॉल कीजिए, है ना। उनको कॉल कीजिए, उनसे बोलिए कि यार बहुत दिन से तेरी याद आ रही थी, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, बात नहीं हो पा रही थी। आज अभी मैं तेरा स्टेटस देख रही थी, तो मैंने कहा चलो अभी स्टेटस देख रही हूँ, कॉल कर ही लो। ऐसा बोल के आप अपनी बात को स्टार्ट कीजिए। अपनी फैमिली के बारे में उनको बताइए, उनकी फैमिली के बारे में पूछिए। हमारा फॉर्मूला होता है फॉर्म टेक्निक पे, है ना। फॉर्म टेक्निक का फॉर्मूला होता है, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से हमारे लीडर बताते हैं। उस पे आपको वर्क करना है। आप आपकी अपलाइन से पूछिए, वो आपको इजीली बता देंगे। ऐसा बोल के अपनी आप बात स्टार्ट कीजिए। फिर उनको अगर वो आपके स्टेटस के बारे में पूछती है तो अच्छी बात है, नहीं पूछती है तो आप सामने से बता दीजिए। मत कीजिए ना प्लीज। कितना डिस्टर्ब कर रहे हो यार, कितने बदतमीज हो जो भी कर रहा है, इतनी बार मना करने के बाद भी। उसके बारे में पूछिए कि वो क्या कर रही है आजकल। फिर अपने बारे में बताइए कि यार मैं भी घर में फ्री बैठी रहती थी, मैंने एक वर्क फ्रॉम होम ज्वाइन किया है, जो कि घर बैठे कर सकते हैं, और मैं यहाँ से अर्निंग ले रही हूँ। बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं, जो यहाँ पे हमारा स्किल डेवलपमेंट होता है, बहुत सारा सोशल मीडिया के बारे में सिखाया जाता है, ऐसा करके, ठीक है। एक तो इसमें शो भी नहीं हो रहा है कि कौन कर रहा है। मैम यहाँ पे एक पर्सन बहुत प्रॉब्लम दे रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, मैं क्वेश्चन भी नहीं ले पा रही हूँ। डिम्पल मैम तो नहीं है मीटिंग में। कीर्ति मैम आप हैं क्या? आपको समझ में आना चाहिए यार, क्यों मतलब कि मीटिंग को डिस्टर्ब कर रहे हो। क्या प्रॉब्लम है आपको? लीव कर जाइए आप। मैं क्वेश्चन नहीं ले पा रही हूँ। कीर्ति मैम भी नहीं है। इसमें नाम भी शो नहीं हो रहे, नहीं तो मैं लीव कर देती, सही में उसको रिमूव कर देती यहाँ से। हाँ, पता नहीं चलता है रिकॉर्ड कौन कर रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं क्वेश्चन नहीं ले पा रही हूँ। यहीं से सब सीखा है मैम, यहीं से सब सीखा है। गजब का कॉन्फिडेंस भी हमें यहीं से आया है, और सारे क्वेश्चन के आंसर भी हमने यहीं से देना सीखा है। हमारे सीनियर, हमारे लीडर हमको इतना अच्छा सिखाते हैं। बस हमको सीखने सीखने पे फोकस करना है। मत कीजिए ना प्लीज, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्रियंका मैम है? ओके। यहाँ नाम सो रहा होता ना तो। मुझे 1 मिनट। मैम तो नहीं है। देखो मेरी मीटिंग को खराब कर रहे हैं ना। आप लोगों का लॉस हो रहा है इसमें। प्रियंका शर्मा मैम कहाँ है? प्रियंका शर्मा मैम है ही नहीं मीटिंग में, मुझे दिख ही नहीं रहे हैं, मैम सर्च क्या करने हुआ में मैम? नहीं आ रहे हैं। क्या बात है मैम, बताइए मुझे। मैम बार बार कोई रिकॉर्डिंग की मैसेज डाल रहा है, डाले जा रहा, डाले जा रहा, डाले जा रहा। मैं क्वेश्चन नहीं ले चलिए पा रही रिकॉर्डिंग हूँ। मैंने, एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑफ तो है,
बट आप जैसे रिकॉर्डिंग का डालते हैं तो डिनाई ऑल कर दीजिए, तो वो फिर नहीं आते हैं। ओके, ठीक है ठीक मैम। है, वहां 2 मैसेज आते हैं, बट डिनाई ऑल कर देंगे तो वो मैसेज आना बंद हो जाएंगे। और फिर भी ओके मैम, कोई कर डाल दी। रहा है तो वहां नेम आता है, मुझे बता दीजिएगा, मैं रिमूव कर दूंगी उसको, ज्यादा रिकॉर्डिंग का ज्यादा सूझ रहा है तो। ओके। कितनी टाइम हो गया मैम, मैं क्वेश्चन के आंसर नहीं ले पाई, कितने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं अभी। ऐसे जो नॉनसेंस लोग रहते हैं ना, उनको रिमूव कर दिया करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन। उसमें नाम नहीं शो हो रहा था मैम। चलिए मैं समझ लूंगी अब। अभी मैं अवेलेबल जी हूँ, मैं कॉल आ गया तो लेफ्ट हो गई थी। जी जी, ओके मैम, थैंक यू मैम। कुछ लोग पूछते हैं अगर ज्वाइन नहीं कर पाए और सिर्फ खुद ही प्रोडक्ट लेते रहो तो क्या इनकम आएगा? अगर वो ज्वाइन किसी को नहीं करा पाए और वो खुद ही प्रोडक्ट लेते रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो और अपने दूसरे अदर घर की अदर फैमिली मेंबर्स की आईडी लगा लगा कर उस पे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। इनकम कैसे आएगा? इनकम तो ज्वाइन कराने पे ही आएगा ना। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है आपकी साइड से। अगर वो किसी को भी ज्वाइन नहीं करवाते हैं तो इनकम नहीं आएगा, बाकी जो प्रोडक्ट के पीवी वगैरह उनको मिलेंगे वो मिलते रहेंगे, ठीक है। सरिता मैम, पीवी इन द सेंस, अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उन पर भी तो आपको पीवी मिल रहा है। आप किसी की भी आईडी पे लें तो अकॉर्डिंग हम्म। टू पीवी आपको वो पैसा आएगा। ठीक है। जी जी जी। जो पीवी मिलते हैं ना हमको प्रोडक्ट पे, जैसे अभी पीवी का मतलब पूछा था किसी ने, तो पीवी जो आपको मिल रहा है ना, तो जितना भी पीवी आप काउंट करेंगे वो पैसा आपके अकाउंट में आएगा, अगर आपका डायमंड पेयर कंप्लीट है तो। हम्म। क्वेश्चन ऊपर चले गए हैं, आप क्वेश्चन और डाल दीजिए तो मैं ले लूंगी। अभी 9 मिनट है हमारे पास में। इनकम कब आएगा इसका आंसर क्या दें मैम? उनकी क्योंकि उनको बोलो कि जैसे डायमंड पेयर कंप्लीट हो जाएगा पेमेंट आ जाता है। तो इनकम कब आएगा उनसे बोलो ना डियर, कि अगर आपके मेंबर अगर कोई सिल्वर से भी आ रहा है, गोल्ड से भी आ रहा है, तो आपका आईडी में शो होता है। ठीक है। जब तक आपका डायमंड पेयर कंप्लीट नहीं होगा आपकी आईडी में शो होगा। और जब भी आपका डायमंड पेयर कंप्लीट हो जाएगा, जितना भी वहाँ पूरा टोटल बोनस में इकट्ठा होगा ना, एक साथ वो आपको मिल जाएगा। कहीं पैसा नहीं जाता है, एक भी रुपए कहीं पे भी नहीं जाता है, आपको पूरा अमाउंट मिलता है। आज ही, हाँ आज ही मॉर्निंग में देखो, आज ही मॉर्निंग में मयूरी मैम ने अपनी जर्नी में सुनाया था। उनका 24,000 एक साथ आया था। 24,000 रुपए एक साथ आया था, उनकी केवाईसी नहीं थी। 3 महीने बाद उनकी केवाईसी हुई ना, 24,000 रुपए एक साथ आया। यही तो आपके लिए उदाहरण है। इनको आप ध्यान से सुना करें कि किन मैम ने क्या जर्नी दी है, क्या उनका नाम था, क्या उन्होंने बोला था। यही तो हमारे लिए क्या सीखने के लिए ये बोलते हैं, यही तो सीखने के लिए बोलते हैं। माइंड में रखा करें कि किसने क्या बोला है, ठीक है। क्योंकि आपका एक भी रुपये यहाँ कहीं नहीं जाता है, एक एक पैसा आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। मीटिंग लेना जरूरी है क्या, ऐसा बोलते हैं। तो अगर वो जॉब पर्सन है ना, और वो मीटिंग नहीं ले पा रहे हैं, जैसे कि आपका नाम है राजेश जी, आप भी मेल हैं, और अगर आपके साथ में कोई मेल ज्वाइनिंग कर रहा है और अगर वो आपसे बोल रहे हैं कि मीटिंग लेना, महिलाएं भी जॉब पर्सन होती हैं और उनका कहना मीटिंग लेना जरूरी है, उनसे बोलिए अगर आपको दिन में टाइम नहीं है तो नाइट की एक मीटिंग ले लीजिए। आप 9 PM तो फ्री हो जाते होंगे। या फिर उनको अगर ज्यादा ही वो बिजी मैन है ना, या बिजी वूमेन है, तो उनको बोलिए कि आप हमारे कनेक्ट में रहिए, जिससे कि जो भी दिन में होता है, जो भी मीटिंग में बताया जाता है, हम आपको बता दें। या संडे सैटरडे ले लीजिए। बाकी आपको थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आप ना सीखें, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो बताएंगे क्या, है ना। सीखेंगे नहीं तो बताएंगे क्या। नॉलेज लेना तो जरूरी है, हर एक चीज का नॉलेज लेना जरूरी है।
सरिता मैम, चंकी वेलकम करूंगी राठौर मैम। के नाम जी से एक मैम। मैम है, उनको अनम्यूट करके ये पूछिए। इनका बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है कि मैम मेरे पास एक भी गेस्ट नहीं आए हैं, 2 मंथ हो गए हैं। इनको जरा ये पूछिए ये गेस्ट के लिए एफर्ट्स कहाँ कहाँ डाल रहे हैं, जरा इनको अनम्यूट कीजिए। ओके मैम। मुझे लग रहा है, आई थिंक चिंकी के यस, चंकी राठौर। मैम अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट डाला है। चंकी राठौर, मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अपने आप को अनम्यूट करके थोड़ा अपना पूरा सवाल रखिए। जी चंकी जी, कहाँ से है मैम, पहले बताइए आप। मैम बैतूल से, एमपी से। बैतूल एमपी। ओके चंकी जी, किस तरीके से आप लोगों को अपना प्लान दे रहे हैं या कहाँ से लोग ला रहे हैं, ये बताएंगे मैम जरा। फेसबुक पे डालते हैं, जैसे पिक्स वगैरह जो आती है, इंस्टा पे डालते हैं ठीक है, वगैरह। आपकी आपकी इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी यस मैम। दोनों से मुझे रिक्वेस्ट भेजिए और वहां मैसेंजर में मुझे डालिए कि मैम आई एम चंकी राठौर। ठीक है, थोड़ा आपकी आईडी में देखना चाहूंगी। और 2 महीने में जैसा आपने बोला तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये छोटी चीज है। और यहाँ पर आप कम से कम 3 महीने रेगुलर सीखिए। और अभी लीड्स के लिए एफर्ट्स तब डालिए जब आपको लगे कि हाँ आप सारी चीजें सीख गए हैं और लोगों को एक्सप्लेन करने में आप एक्सपर्ट हो गए हैं। यस और मैम। आपने जैसे एक जो आपका सवाल है वो थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि आप ये बोल रहे हैं मेरे पास एक भी गेस्ट नहीं आए, 2 मंथ हो गए हैं। तो यस मैम। पहली बात तो चंकी जी, आप कहाँ रहते हैं, बैतूल। यस मैम। आपका मायका कहाँ पर है। मैम एमपी का, ये बैतूल का ही है। ओके, हमारी फैमिली या हमारे रिलेशन में बहुत सारे लोग होते हैं कि यस। नहीं होते हैं, सभी के में होते हैं, है ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने लोगों को क्यों नहीं ला पाते हैं। क्यों, क्योंकि हम यही बात करते हैं कि मेरे को 2 महीना हो गया मेरे साथ कोई नहीं आया है ना। जबकि हम प्लेटफॉर्म का पोटेंशियल उनको दिखा ही नहीं पाते हैं कि मैंने 2 महीने में इनसे यहाँ यहाँ से ये चीजें सीखी हैं। और अगर आप आते हैं तो आपको भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो बात वो है कि पहले आपको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना है चीजों को लेके, तब लोग आपके साथ आएंगे। क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, हम सोशल मीडिया एक अलग चीज है। चलिए सोशल मीडिया पे तो लाखों लोग हैं लेकिन वहाँ एक्सपर्ट ही कर पाते हैं। यस। जो एक्सपर्ट हैं, जिनको समय ज्यादा हो गया है, जो ऑलरेडी उसकी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पर करते रहते हैं, जिनको लगभग 6 महीने 1 साल हो गया है, वो एक्सपर्ट हो पाते हैं सोशल मीडिया में। 1 साल लगता है आपको एक्सपर्ट होने में। हाँ। लेकिन ऑफलाइन जहां हमारे फैमिली फ्रेंड रिलेटिव रिश्तेदार होते हैं, वो तो आपके अपने होते हैं ना। कई आपके ऐसे भी होंगे, आपकी बहनें होंगी, भाभी होंगी, आपके रिलेशन ऐसे होंगे जो आपकी हर एक बात मानते होंगे, है ना। यस। ट्रस्टेबल होंगे कि हाँ आपके सुख दुख में खड़े रहते हैं। तो क्या आप उनको अपने बिजनेस के लिए ट्रस्ट नहीं दिलवा सकते हैं। अगर नहीं दिला पा रहे हैं तो इन द सेंस कि आपको खुद को अपने बिजनेस प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छा नॉलेज नहीं है, या आपने अभी अपने अंदर वो इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो अभी अपने ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए चंकी जी। लोग चल के आते हैं। और यही एग्जाम्पल, इसीलिए आज यहाँ 1000 लोग इस मीटिंग में बैठते हैं, क्योंकि जो चीज आपके साथ हुई है वो सबके साथ होती है। यस क्लियर। मैम। यस मैम। ठीक है, तो पहले अपने अंदर आपके अपलाइन से बात करिए। और अपने अंदर क्या क्या कमियां हैं उनको ढूंढ के कैसे आपको काम करना है, कैसे प्लान देना है, कैसे कनेक्शन बनाना है, क्या सही तरीका होता है, वो सारी चीजों को आप सीखिए। यस मैम। ठीक है। यस। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आया है श्वेता जी का। श्वेता उपाध्याय कह रही है मैम मेरी पहली आईडी 4 मंथ में आई थी, 1 ईयर हो गया है और अभी मेरी इनकम सिर्फ 3000 हुई है, बट मेरा माइंड सेट है और मैं मेहनत करती हूँ और करूंगी, है ना। ये उनका माइंडसेट है श्वेता जी का। बहुत अच्छी बात है श्वेता जी। मतलब ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर आप टिके हैं और आपको खुद पर भरोसा है तो डेफिनेटली आपका होगा ही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप इसी तरीके से थोड़ा जो भी कमियां हैं उनको आप भी अपनी अपलाइन से पूछिए कहाँ कमी आप कर रहे हैं, है ना। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। ज्यादा नहीं तो खुद की डमी आईडी लगा दो। नहीं, डमी आईडी तो खैर उन्होंने लगाई होंगी या नहीं भी लगाई होंगी वो ठीक है, लेकिन इनकम, कई लोग बोलते हैं ना कि आपकी इनकम देख के आते हैं आपके अपने। तो आप अपनी सिल्वर 2 आईडी राइट एंड लेफ्ट लगा के उनके इनकम भी दिखा सकते हैं। देखो ये तो सब फालतू की बातें हैं। जिसको आना होता है ना, जो आप पे भरोसा करता है, वो इनकम नहीं देखता, आपको देखता है ना। आपका कॉन्फिडेंस देखता है, क्योंकि जीरो से सभी करते हैं। अगर आज मेरे साथ एक बंदा पहली बार आया होगा तो ऐसा तो नहीं है कि पहली बार मैंने 1 लाख इनकम दिखाई होगी उसको तब वो आया होगा। नहीं, वो मेरा कॉन्फिडेंस देख के, मेरी नॉलेज देख के आया होगा। तो ऐसे ही हर व्यक्ति के साथ होता है। आपका नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस लोगों को आपके बिजनेस के अंदर ज्वाइन करवाता है, ना कि आपकी इनकम। ये गलत बात है और ये गलत सोच है। आज इनकम देख के अगर आज मेरे पास आते ना तो मैं रोज ज्वाइनिंग लगा रही होती। ये आप सभी जानते हैं।
लेकिन नहीं, आज भी वही प्रोसीजर मुझे फॉलो करना पड़ता है जो पहले करती थी। आज भी उसी तरीके से लोगों को रिक्रूटमेंट करना पड़ता था जो पहले दिन करते थे, है ना? बिल्कुल। ठीक है, ओके सरिता मैम। क्वेश्चन जी आंसर मैम। का सेशन जी तो बहुत बड़ा होता है और ये कभी खत्म होते ही नहीं जी है, मैम। यस मैम, है राइट। ना? कोई जी बात नहीं है, इसको मैं भी आगे थोड़ा कंटिन्यू कर दूँगी बाद में एक आध दिन, क्योंकि जी जी काफ़ी दिन से आई थिंक ये इस प्लेटफ़ॉर्म पर ये वाला सेशन हुआ नहीं है, इस वजह से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जी ओके, जी। थैंक यू सरिता मैम, थैंक यू सो मैम, मच। थैंक यू सो मच। ओके, आई थिंक मैम आप होस्ट हैं, तो आप ही मीटिंग को एंड कर दीजिए। जी मैम। जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू, इतने टाइम तक आप लोग बने रहे और आपने मेरा सपोर्ट किया और मैंने आपका सपोर्ट किया। थैंक यू मैम। मीटिंग को एंड कर देते हैं।